और चलिए सीधे चलते हैं प्रतापगढ़ के अरनोद। लगातार तस्वीरें लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनसभा स्थल के मंच की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहां पर जुटे हुए हैं और कुछ ही पलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसे ही ये चुनाव हुए, कई लोगों को तो विश्वास भी नहीं था कि यहाँ कांग्रेस आती भी है कि नहीं, क्योंकि पिछले 30-35 सालों से यहाँ लगातार एक ही कुनबे का राज चलता आ रहा था। माननीय नंदलाल जी मीणा ने इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। उन्होंने विकास किया तो सिर्फ उनके परिवार का विकास किया। उनकी पत्नी को जिला प्रमुख बनाया, उनकी पत्नी को प्रधान बनाया, उनके बेटे को जिला प्रधान बनाया, उनकी बहू को जिला प्रमुख बनाया, लेकिन मेरे भोले भाले आदिवासियों को, गरीब लोगों के साथ कुछ नहीं किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय सचिव जी पायलट साहब को, अविनाश जी पांडे साहब को और मंच पर विराजमान तमाम अतिथियों को प्रतापगढ़ की समस्याओं के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। साहब, यहाँ जिला बने 10 वर्ष हो चुके हैं, आज भी सभी विभागों के अधिकार पद खाली पड़े हैं, जिससे मेरे क्षेत्र के लोग विभागों को चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि 4 बाबू की जगह 1 बाबू काम कर रहा है और हर डिपार्टमेंट में यही स्थिति है। और समय समय पर निकलने वाली डेवलप सीटें भी इतनी पड़ी है जो आज बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि टीएस क्षेत्र में राज्यपाल महोदय को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों का उपयोग करते हुए और संभागीय आयुक्त को आप निर्देशित करें, उन्हें प्रतापगढ़ जिले की जितनी रिक्त सीटें पड़ी है सभी विभागों में और जितनी बैकलॉग सीटें पड़ी है, सबको एक साथ जोड़ के स्पेशल जिला स्तरीय भर्ती करके प्रतापगढ़ जिले के युवाओं को नौकरी पर लगाया जाए, ताकि मेरे प्रतापगढ़ जिले में कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं रहे। साहब, यहाँ बहुत बेरोजगारी है, स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। इस चीज को आपको विस्तृत देखते हुए चुनाव खत्म होते ही मेरे प्रतापगढ़ के युवाओं के लिए आपको स्पेशल करना पड़ेगा। सिर्फ संभागीय आयुक्त महोदय को उनका शरीर फौलाद जैसा है, वे बलशाली भी हैं, अपने शरीर सौष्ठव से दुनिया को खूब प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन ये भीमकाय भी मजबूर हैं कि उनके लिए प्रदेश में ऐसा कोई सरकारी सहारा नहीं जहां वे अपनी काबिलियत का लोहा मनवा सकें। खूब सारी डाइट लेकर और दिन में कई घंटों जिम में पसीना बहाने के बाद ऐसा शरीर बन पाता है। भले ही शौक से हो या जुनून, लेकिन बॉडी बिल्डिंग आसान नहीं है। जयपुर में अब कई युवा सामने आ रहे हैं, जहां दिव्यांग जन से लेकर महिला बॉडी बिल्डर्स भी जयपुर में अपनी तैयारियां कर रही हैं, जो राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। जिले से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी यहाँ के बॉडी बिल्डर्स अपने शरीर को प्रदर्शित कर कई खिताब हासिल कर चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान न जाने से बॉडी बिल्डरों को निराशा जरूर रहती है। गवर्नमेंट ओनली क्रिकेट और आजकल कबड्डी को सपोर्ट कर रही है। बॉडी बिल्डिंग के अंदर कुछ लेना देना नहीं है, बॉडी बिल्डिंग को वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। जहाँ अपन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करते हैं, वो इसलिए आगे हैं कि वो उनको सपोर्ट मिलता है। रेलवे सर्विसेज, बीएसएफ वगैरह जो भी टीम खेल रही है, वो सारी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की तरफ से खेल रही है। बॉडी बिल्डिंग काफ़ी एक्सपेंसिव गेम है, उसके लिए प्लेयर हम खुद अपने हिसाब से ही, अपने बजट के हिसाब से तैयारी करते हैं। बॉडी बिल्डर का नॉर्मल खर्चा, अगर वो तैयारी करता है, बढ़िया तैयारी करनी है, ऑफ सीजन में उसका खर्चा 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ का हो जाता है, और सीजन में वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है सर। यूं तो राजस्थान में भी बॉडी बिल्डिंग क्रीड़ा परिषद की खेलों की सूची में पंजीकृत है, लेकिन संघों में कई फाड़ होने और आपसी विवाद के कारण भी बॉडी बिल्डर्स का भला नहीं हो सका है। सरकार का सहयोग न होने से मुश्किलों का सामना भी इनको करना पड़ रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में बॉडी बिल्डरों को आर्थिक मदद जरूर मिलती है। ना टीए मिलता है, ना डीए मिलता है, और अपने घर से पैसा लगाना पड़ता है। और सर पहले मिला करती थी, टीए डीए वगैरह सब मिला करते थे, इसमें गवर्नमेंट जॉब भी थी। आजकल ऐसी व्यवस्था नहीं है इसके अंदर। शहर से भी ज़्यादा अच्छे लड़के गांव में हैं, लेकिन उनको कोई समझने वाला नहीं है। वो उनको ये नहीं पता कि हमारे को कहाँ जाइए। नाबा का जो हमारा प्रोग्राम है, हमने पूरे गांव में जाकर भी, ढाणियों में जाकर भी लोगों को बताया कि आप आइए, पार्टिसिपेट करिए, और हमारी कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो हम आपको देंगे।
बॉडी बिल्डर मेडल तो जीतकर प्रदेश का नाम बढ़ाते हैं, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति पर सरकार की नजर नहीं जा रही है। इस बीच कई बॉडी बिल्डर अपने शौक और जुनून को बीच में ही छोड़ देते हैं जब वे आर्थिक तंगहाली से गुजरते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के साथ कोई दूसरा काम संभव नहीं है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट।